फलाधरोष्ण पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्राद श्राद्ध परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या 33 कोटि देवता और ऋषि 88 सहस्त्र सीताराम चरण कमल मस्तक नमाता। भरत लखन रिपुसूदन और हनुमंत लाल पावन पदार विंद मन में मनाता। शंकर शिवा के पद बंदन कर बार बार गणपति गजानन के चरण चितलाता हूँ। भाग्य के किशोर द्विज दीजिए आशीष सब दे समय प्रेममयी वंदना सुनाता हूँ। तो भैया जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, अति दीन यो ध्यानी भय त्रिपुरारी। और जाकी कृपा विधि वेद रचे, भय व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा ते त्रिलोक धनी, सुकहावत श्री ब्रज चंद बिहारी। और मेरे हो काज करेंगी सोई, श्री कृष्ण प्रिया वृषभान दुलारी। भैया काहू को भरोसो है गणेश शेष शारदा को, काहू को भरोसो श्री काली महारानी को। काहू को भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मी को, काहू को भरोसो महादेव ब्रह्म ज्ञानी को। या काहू को भरोसो गंगा यमुना और हनुमान जी को, काहू को भरोसो सिंह वाहिनी भवानी को। तो तन से और मन से कहें ब्रजनंदन बार बार, मोको तो भरोसो एक राधा महारानी को। एक बार प्रेम से बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। हे मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन घन श्याम, प्रभु चरण शरण मोहि राखिए, कृपा सिंधु सुख धाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवर किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। एक बार प्रेम से बोलो मोर मुकुट मुरली वाले की जय हो। तो भैया गद्दी के रक्षक हैं हनुमान जी, गद्दी के रक्षक हैं हनुमान जी। लैके गदा चहूँ ओर से ध्याओ, जो कोई दुष्ट निकेतन आवे, ताहि महाप्रभु मारी गिराओ। जो धरि ध्यान कथा सुनी है, तिनके धन धाम व पुत्र बढ़ाओ। अब विनती हमारे यही हनुमान जी, विनती हमारे यही हनुमान जी। छोड़ी गढ़ी तो यहाँ चले आओ, छोड़ी गढ़ी तो यहाँ चले आओ।
एक बार प्रेम से बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। आए हुए भक्त स्वरूपा समस्त माताओं की जय हो। भगवत भक्त वत्सल आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं की जय हो। परम प्रिय श्रोता बंधु, ईश्वर की असीम कृपा से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर जगदाधार, जगत के नियंता, जगत के कर्णधार एवं संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले भगवान कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा आप लोग सुन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा है, आप सब लोगों के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है, क्योंकि आप सब जो है स्वयं साक्षात ईश्वर के स्वरूप ही है। कल तक की कथा में आप लोगों ने सुना महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन। उत्तानपाद के दूसरे भाई का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुंदर है प्रतिज्ञा जिसकी उसका नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश की कथा आप लोग सुनेंगे। उससे पहले मन एवं वाणी को वृत करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन, उसके बाद जैसी हरि इच्छा होगी आप लोग भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा आगे सुनेंगे। अरे नाम के बिना नाम के बिना नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन धेनु क्षीर बिना। पंख बिन हस्ति दंत बिन धेनु बिना। पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन धेनु क्षीर बिना। जय हो। विप्र ज्ञान बिन क्षत्रिमान बिन घर संतान बिना। जय हो। पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन धेनु क्षीर बिना। विप्र ज्ञान बिन क्षत्रि आन बिन घर संतान बिना। मोर कटे से वृथा नाचना। मोर कटे से वृथा नाचना। घटा घनश्याम बिना रे जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि नाम के बिना। नाम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीवा पापने हरि
नाम के बिना जल जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना। बिच्छू डंक बिन, बिच्छू डंक बिन, मत महंत बिन, ऋतु बसंत बिना। बिच्छू डंक बिन, मत महंत बिन, ऋतु बसंत बिना। देह प्राण बिन, भोजन मान बिन, प्रीति अनंत बिना। देह भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, आसो लगाम बिना रे जर जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना जर जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना। योगी ध्यान बिन, योगी ध्यान बिन, भोगी काम बिन, गायन राग बिना। योगी ध्यान बिन, भोगी काम बिन, गायन राग बिना। राजा रूप बिन, दिवस धूप बिन, खेत किसान बिना। राजा रूप बिन, दिवस धूप बिन, खेत किसान बिना। वृथा भ्रमण भाषण नहीं अच्छा, वृथा भ्रमण भाषण नहीं अच्छा, सच्चे काम बिना रे जर जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना जर जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना जर जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना। राम के बिना, राम के बिना, नाम के बिना जल जाए जीवा। पाप ने हरि नाम के बिना जल जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना। प्रिया कंत बिन, प्रिया कंत बिन, राही पंथ बिन, आरत संख बिना। प्रिया कंत बिन, राही पंथ बिन, आरती संख बिना। गणित अंक बिन, गणित अंक बिन, कमल पंक बिन, निशा मयंक बिना। गणित अंक बिन, कमल पंक बिन, निशा मयंक बिना। वृथा जन्म गवायो प्राणी, वृथा जन्म गवायो प्राणी, सियावर राम बिना रे जल जाए जीवा। पाप ने हरे नाम के बिना जल जाए जीवा। पाप ने नाम के बिना जल जाए जीवा। पाप ने राम के नाम बिना जल जाए जीवा। पाप ने नाम के बिना जल जाए जीवा। पाप नहीं हरि नाम के बिना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहि भवन।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके संसार के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं। आज कथा का चौथा दिवस है। देखो, परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और सुखदेव निरंतर उसका उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव ने कहा, राजर्षि, कुछ अन्न जल ग्रहण कर लीजिए। परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे ना तो भूख लग रही है और ना प्यास लग रही है। निरंतर मुझे भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करवाइए। जो भगवान के रसिक भक्त होते हैं ना, कथा सुनते सुनते कभी उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह। प्रियव्रत ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूर्य से ठन गई उनकी। सूर्य के समान उन्होंने दिव्य रथ प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेय, आग्नेय के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऋषभदेव जो है सातों द्वीप के सम्राट थे। एक दिन ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बुलाते थे तो समझाते थे, हमको और आपको भी चाहिए कि कम से कम 24 घंटे में एक बार अपने पुत्रों को अपने सानिध्य में बैठाएं अपने पास और उन्हें सुंदर शिक्षा प्रदान करें। ऋषभदेव अपने पुत्रों को बुलाते थे। एक दिन और सुंदर शिक्षा प्रदान करते थे। बेटा, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। अनायास दंडित करना बहुत बड़ा होता है। अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बेटा, 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यशो बलम। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा, आप लोग जो है हमेशा सुमत से सुंदर धर्मोपदेश करते थे अपने पुत्रों को। देखो, महाराज ऋषभदेव जो है अपने पुत्रों से यही हमेशा कहते थे। ऋषभदेव ने पुत्रों से प्रश्न किया, बेटा ये बताओ, अब तुम सब बड़े हो गए हो, अब तुम सब बड़े हो गए हो, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा, पिताजी कीजिए। कौन सा प्रश्न? बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए पिताजी। राजा ने पूछा, ये बताओ, ये शरीर नारायण ने तुम्हें क्यों दिया?
ये शरीर नारायण ने क्यों दिया? सब पुत्र बोले कि प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को चौपट खेलते हैं, फिर नृत्य संगीत करते हैं, भोजन करते हैं और रात्र में सो जाते हैं। बस ऋषभदेव ने कहा बेटा इसलिए शरीर नहीं मिला है, ये मानव शरीर इसलिए नहीं मिला है। नायम देहो धेज भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्थे विंगुयाये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम तदंतम। बेटा ये शरीर केवल खाने पीने के लिए, हंसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए, शरीर से सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, कुछ दूर टहलना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त की वायु होती है उसमें अमृत कण होता है, तो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बेटा 3 बातें गृहस्थों के लिए जरूरी है, गृहस्थों के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें सुंदर उत्तम स्थान जो हो वहां मंदिर जरूर बनवाना चाहिए। हर घर में एक मंदिर, पूजा का स्थान जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना मंदिर के घर शमशान भूमि के समान है। और घर में जब भोजन बनावें तो बिना भगवान का भोग लगाए भोजन का सेवन ना करें। और उसके बाद जो है श्री सुखदेव सूत जी महाराज कह रहे हैं, तीसरी बात, एक बार भगवान के चरणों में जो चीज अर्पित हो गई उसे भूल कर भी पैरों के नीचे नहीं धोना चाहिए। हम लोग भगवान के लिए फूल चढ़ाते हैं, उसे फेंक देते हैं, नहीं, उसे किसी शुद्ध स्थान पर रख देना चाहिए, उसे एकत्र करके जो है, या तो फिर उसे मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए, या तो फिर किसी बहते हुए जल में डाल। और उसके बाद जो है संतों की सेवा करना चाहिए, जीवन उसी का सार्थक है जो भगवान का भजन करता है। स्वामी जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए जय रघुवीरा, जो तन पाए जय रघुवीरा, जो तन पाए जय रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजय रघुवीरा। ऋषभदेव ने विचार किया, अब चौथी अवस्था आ गई। एक दिन विचार किया, चौथी अवस्था आ गई,
अब तपस्या करना चाहिए। चौथे पन नृप कानन, अपने पुत्रों सबसे बड़े पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, स्वयं चले गए तपस्या करने। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ऋषभदेव ने सब कुछ त्याग दिया मन से। बैठे रहते थे बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, कुछ नहीं चाहिए और जाग जिसको कछु न चाहिए सोई सहन। कोई आकर के पूछता फिर ऋषभदेव से कि बाबा जी ये बताओ कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी कि नहीं। आजकल अगर कहीं बाबा बाबा आ जाए ना तो सबसे पहले लोग अपना हाथ दिखाते, बाबा के हाथ हाथ देख ले तो मेरे भाग में का लिखा है, बेटुआ हमारा नौकरी पाए वाए कि ना पाए। ये सब नहीं पूछना चाहिए। ऋषभदेव से कोई पूछे अगर तो ऋषभदेव कहे माता जी मैं कुछ नहीं जानता, और माताओं की भीड़ वहां ज्यादा लगती है। तो बेटा मैं कुछ नहीं जानता। हमने उस दिन बताया था कथा में, प्रथम दिन जब कोई कष्ट सामने आ जाए तो किसी व्यक्ति विशेष के सामने अपना कष्ट नहीं सुनाना चाहिए। अगर कष्ट सुनाना है तो दुख भंजन भगवान की शरण में जाओ और उन्हीं को अपना कष्ट। किसी मंदिर में जाकर के भगवान के सामने उनको अपना कष्ट सुनाओ, निश्चित रूप से वे आपके कष्ट का निवारण करेंगे। और किसी व्यक्ति विशेष के सामने कहोगे तो रहीम जानदास ने एक पंक्ति लिखा है, रहीम दास जी ने लिखा है कि किसी के सामने अपना अपना व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखहु गोये। और सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। बंटवारा कोई नहीं कर सकता, कष्ट का निवारण कोई नहीं कर सकता, केवल श्याम सुंदर के अलावा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान की शरण में जाओ। भगवान का नाम शरणागत वत्सल है। क्या नाम है? शरणागत वत्सल। गाय को कहते हैं वत्सला। गाय क्या कहते हैं? वत्सला। वत्स माने होता है बछड़ा, ला माने जैसे गाय अपने बछड़े की शरीर को अपने जीभ से चाट करके स्वच्छ कर देती है। जब गाय बच्चा देती है, देखो कितने विकार रहते हैं बछड़े में, लेकिन अपने जीवा से चाट करके उसे सुंदर बना देती है। उसी प्रकार हमारे नारायण का नाम है भक्त वत्सल। हमारे नारायण अपने भक्तों के सारे विकार को नष्ट करते हैं। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषभदेव ने देखा कि दुनिया चमत्कार, दुनिया को चमत्कार चाहिए और चमत्कार दिखाता है वो जो चमत्कारी बाबा होता है। संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते। अब जो है चमत्कार दिखाना है तो बाजीगर, चमत्कार दिखाना बाजीगर का काम है। अब जो है लोगों की एक दिन ऋषभदेव ने देखा बहुत लोग आ रहे हैं।
लोगों की भीड़ आती देख करके मुंह खोलकर दिखा देते थे। लोग कहते थे राम राम, ये कैसा बाबा है। सब लोग जो है वहां से पलायन कर जाते थे। सब देव को बहुत शांति मिली और इस प्रकार से जो है सब देव शांति पूर्वक रहने लगे। एक दिन भरत ने सोचा, मेरे पिताजी कितने बड़े महापुरुष, कैसा इनका आदर्श है, और ये एक मैं हूं जो संसार में पड़ा हूं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बुरी बात है। आप जानते हैं कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी की एक बूंद उसके ऊपर ठहर। और आप गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन पत्नी बच्चे परिवार ही मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये आपत्तिजनक है, ऐसा नहीं करना। यही बंधन का कारण है। भरत ने अपने पुत्र सुमंत को राजगद्दी पर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद स्वयं वन में भरत भी बदले। एक पवित्र स्थान है जिसका नाम है दामोदर कुंड। कौन सा स्थान? दामोदर कुंड। वहीं जाकर के भरत समाधि लगा करके बैठ गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जप करने का। आइए 2 मिनट हम और आप भी इस मंत्र का जप कर लें, शायद भरत जी के साथ हमारा और आपका भी कल्याण हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तालियों की सेवा करते हुए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो गोपी वल्लभाय, नंद नंदनाय मेरो गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करने लगे। एक दिन त्रिकाल संध्या करते थे भरत महाराज। ये दामोदर कुंड जो है, ये नेपाल के बॉर्डर पर दामोदर कुंड है। शालिक राम की मूर्ति यहीं से प्राप्त होती है, इसी नदी से। एक तुलसी का हरा भरा पत्ता जो है दामोदर कुंड में डाल दीजिए, चाहे जितने नीचे वो जो है शालिक राम का मूर्ति होगी, वो तुरंत आपके हाथ में आ जाएगी। शालिक राम स्वयं साक्षात नारायण का। शालिक राम की मूर्ति का कभी, शालिक राम की मूर्ति स्वयं साक्षात नारायण की मूर्ति है। शालिक राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन भरत महाराज जो है त्रिकाल संध्या करते थे एक दिन, और तीनों समय भगवान का भजन करते थे। एक दिन भरत महाराज स्नान करने गए, अपने आश्रम से स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। उधर एक जो है हिरणी आई और जल पीने के लिए, जैसे वो आई जो है उसे प्यास लगी थी, नदी के किनारे जल पीने आई, और वहां जो है जैसे जल पी रही थी, जल पीना उसने प्रारंभ किया, तुरंत जो है एक सिंह ने दहाड़ लगा दिया जंगल में। सिंह की दहाड़ को सुन करके वो हिरणी जो है घबरा गई, नदी के उस पार छलांग मारना चाहा कि छलांग लगा करके उस पार, इतने में वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जो है नदी में। इधर जो है भरत महाराज स्नान करने आए, देखा दया, उसे जो है स्नान किए, स्नान करना भूल गए, अब उस नदी में कूद करके जो है उसे बाहर निकाला, बाहर निकाल करके ले आकर के जो है उसे अपने वस्त्रों से साफ किया, आश्रम में ले आए, दूध पिला करके धीरे धीरे उसका लालन पालन। धीरे धीरे समय चक्र व्यतीत हुआ। भरत महाराज जब तपस्या करने बैठते थे, जब भगवान का ध्यान करने बैठते थे, तो वो हिरण का बच्चा आता था और इनके शरीर को चाटने लगता था। भरत महाराज उससे बहुत प्यार। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, अब जो है वो हिरण जो है उस हिरण से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन भरत महाराज स्नान करने गए थे, वो हिरण का बच्चा जो है आश्रम में था। अब जहां त्रिकाल संध्या करते थे उसकी सेवा करने में दो समय पूजा करने लगे। एक समय की पूजा छूट गई, धीरे धीरे वो और बड़ा हुआ, तो अब उसके लिए घास फूस की व्यवस्था, उसके लिए चारे की व्यवस्था है। जो दो समय पूजा करते थे वो भी छूट गया, एक समय भगवान का पूजन करने लगे। संयोग से एक दिन ऐसा आया कि वो चले गए स्नान करने, इधर जो है हिरणों का झुंड आया और वो जो है मृग का बच्चा अपने जाति वालों को पा गया और उनके बीच में झुंड करके और इस प्रकार से जो है भरत महाराज जब आए तो उस हिरण के बच्चे को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि जहां तक जो है उस हिरण के चरण चिन्ह दिखाई पड़े, वहां तक वापस आ गए निराश होकर। उसी के ध्यान में बिल्कुल रहने लगे, हमारा वो हिरण का बच्चा कहाँ गया होगा, मुझसे बहुत प्यार करता था, उसी का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, हिरण का ध्यान करते हुए प्राण को त्याग दिया, दूसरा जन्म हुआ हिरण का। और इस प्रकार से जो है श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन अब उस हिरण के बच्चे ने विचार किया, अब हिरणी जो है, हिरणी ने जैसे इनको जन्म दिया, जन्म देते ही वो जो है बेहोश हो गई। ये उठे वहां से चल पड़े, कहा ये माया में पड़ जाऊंगा, अगर इस माया में माता को होश आ जाएगा माता जी को, तो ये मुझसे फिर प्रेम करने लगेगी। वहां से चले गए और उसी गंडकी नदी के किनारे जो है जाकर के रहने लगे। अब की बार वो भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान का ध्यान करते हुए जो है भगवान का ध्यान किए, अंते या मति या गति सागति, ब्रह्म का ध्यान किया, इसलिए तीसरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ।
एक अंगिरस पंडित जी थे अंगिरा गोत्र में, उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ है। पंडित जी के दो पत्नियां थी। पंडित जी की दो पत्नियां थी, एक पत्नी से एक बेटी और एक बेटा, और दूसरी पत्नी से जुड़वा संतान, छोटा पुत्र यही भरत। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्म के दोनों, यानी कि पूर्व में दोनों जन्म की याद थी। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मन, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक अवसर आपने फिर प्रदान किया भजन करने। अब की बार यह जीवन में निरर्थक नहीं गवाऊंगा। पंडित जी अपने पुत्रों को बुला करके जो है गायत्री मंत्र पढ़ाते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, गायत्री मंत्र पढ़ाते थे। पहले गायत्री मंत्र याद करो। बड़े बुद्धिमान थे बच्चे। गायत्री मंत्र जो है सही बच्चों ने तो गायत्री मंत्र सुना दिया, लेकिन भरत नहीं सुना पाया। बहुत प्रयास करते थे, बहुत प्रयास किया। पिता ने कहा, मैंने सोचा था कि ये मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये एकदम जड़ ही पैदा हुआ है, बिल्कुल जड़। जड़ कहने लगे अंजल माने मूर्ख, उनका नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी किसी से एक शब्द नहीं बोलते थे। अच्छा कार्य हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा कार्य हुआ तो प्रभु की इच्छा, जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की इच्छा, और वास्तव में सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो हो रहा है सब नारायण की इच्छा। करई करावे भंजन सोई, करहि करावहि भंजन सोई, करहि करावहि भंजन सोई। करई करावे भंजन सोई, उमा मरम जा नयन नहीं मरम जाने नहीं कोई, उमा मरम जाने नहीं कोई। करई करावे सब करने कराने वाले नारायण। वास्तव में यही हम सब भूल करते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कहते हैं हमने ऐसा कर, और शायद कुछ गलत हो गया तो अरे भगवान ने सब। अच्छा किया तो आपने किया, कहीं बुरा हो गया तो भगवान ने किया क्या? नहीं, जो कुछ हो रहा है सब नारायण की इच्छा है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो और सौतेले भाई थे ना, वो भरत के साथ दुर्व्यवहार करते, दुष्टता के व्यवहार, और वास्तव में सदमार्ग पर चलने वाले को कष्ट मिलता है। सत्य बात है। जो सदमार्ग पर चलता है उसके मार्ग में तमाम विघ्न आते हैं, लेकिन उनका सामना करते हुए सदमार्ग पर चलना बंद मत। निन्नन्तु नीति निपुणाः यदि वा अस्तुवन्तु, लक्ष्मी समाभिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्,
अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रचलन्ति पदम। कभी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा, धर्मो रक्षते। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा। अब जो है परमात्मा के सहारे रहते थे, जो कुछ मिल जाए वही अपना भोजन कर लेते थे। अब बिल्कुल हिष्ट पुष्ट कमजोर नहीं थे, रूखा सूखा जो मिल जाए वही ग्रहण कर लेते थे। तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में सींचे से मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे हरियाए। अगर भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है जो हमारे सहारे रहता है ना, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जो सभी तया वह शरणाई, जो सभी तया वह शरणाई, जो सभी तया वह शरणाई। जो सभी जो सभी तया वह शरणाई, राख होते नहीं प्राण की नाई, राख होते नहीं प्राण के नाई, राख होते नहीं प्राण के नाई। सन्मुख हुई, सन्मुख हुई जीव मोहि जब जन्म कुअटे अग नाश तब, जन्म कोटि अग नाश तब, जन्म कोटि अग नाश तब। भाइयों ने निकाल दिया घर से, बाहर निकल जाओ, काम कुछ नहीं करना है, तीनों समय भोजन करते हो। खेत में काम करने के लिए लगा दे तो वो चिड़िया सब खेत चुन ले, कुछ जानवर आकर खेत में ग्रहण करने से सब कुछ नहीं, सब नारायण कृपा, सब नारायण, सर्वत्र नारायण को देखते थे। अच्छा, वास्तव में सर्वत्र नारायण है भी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वरा सर्वभूतानां तिष्ठति। अब निकाल दिया घर से, कोई चिंता नहीं, निकल गए, बिल्कुल लेस मात्र चिंता नहीं। जो भगवान का भक्त होता है ना, जैसे रखता है नारायण रखते हैं उसी तरह वो रहता है। बाजे दिन बाजे हाथ, बाजते नगाड़े साथ, बाजे दिन कर कुदार खेत गोड़ रहिए, बाजे दिन हाजिर तथा हुकुम हजारन होत, बाजे दिन बाजी की हजार बात सही, बाजे दिन साले और दुसाले की है ढेर लागत, बाजे दिन सटी फटी कमरी ओढ़ रही, लेकिन हारिए न हिम्मत बिसारिए ना सीताराम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जैसे नारायण रखे उसी तरह रखना चाहिए।
भरत जी वन में प्रस्थान कर गए, वन में चले गए। अब कुछ भील लोग जो है मनौती मान रखा था, मनौती मान रखा था कि हमारे कोई संतान होगी तो मैं काली माँ को एक नर बलि दूंगा। नर बलि देने के लिए ढूंढने लगे, किसी को पकड़ कर ले जा रहे थे, वो छूट गया हाथ से। ढूंढने लगे और तो कोई मिला नहीं, मिल गए यही भरत महाराज। जल भरत पकड़ लिया इन्हें। भरत महाराज को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, फूलों की माला पहनाया, पूरी तैयारी, सुंदर सुंदर भोजन करवाया। भरत महाराज कह रहे हैं बहुत बड़ी कृपा नारायण की है, बहुत सुंदर, आज तो बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। अब जो है ले गए काली मां के मंदिर में। अपना सिर नीचे कर लो, भीलों ने कहा, सिर नीचे कर लिया। जैसे सिर नीचे किया तो ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण, दूसरे सात्विक ब्राह्मण, तीसरे भगवान का भक्त, ब्राह्मण बैठी बताल छलो बलि को, अरु ब्राह्मण 60,000 को मारो, और ब्राह्मण सोखी समुद्र लियो, अरु ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो, और ब्राह्मण लात हनो हरि को, अरु ब्राह्मण क्षत्रिय कुल संघारो, और ब्राह्मण से जिन बैरक, ब्राह्मण से जिन बैर करो भैया, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हर चक्र कराला, जो इनके मारे नहीं मरई वास्तव में हम लोगों के पास क्या नहीं, ब्राह्मणों के पास क्या नहीं है, लेकिन बड़े चिंता की बात है, हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी तपस्या हमने किया था, अंत समय में ब्रह्म का चिंतन किया था हम लोगों ने, इसलिए नारायण ने ब्राह्मणी कुल में जन्म लिया। और उपनयन संस्कार होने के बाद 1.25 लाख गायत्री मंत्र का कर्जा हर ब्राह्मण के ऊपर हो जाता है, लेकिन जबले तो वो ड्रेस पहने रही है भैया, तब तक तो वो जनेऊ रहे कांधे पे, और जैसे सवेरे नहाए वहाए की व्यवस्था हो, चला खिचड़ी खा के उठा जाए, तुरंत जनेऊ ने वहीं निकाल के फेंक दिया। जब पालन नहीं करोगे अपने धर्म का, क्या धर्म आपकी रक्षा करेगा? जब धर्म की रक्षा आप नहीं करेंगे, क्या धर्म आपकी रक्षा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इतना छोटा सा बच्चा है हमारा, ये गुरुकुल में अध्ययन कर रहा है, उपनयन संस्कार हो गया है इसका, जनेऊ धारण करता है और नियम का पालन करता है। करना चाहिए नियम का पालन। तो हमेशा धर्म की रक्षा करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, जैसे सिर नीचे किया माता जी प्रसन्न हो गई,
और प्रसन्न हो गई जब माता जी, तो उसी मूर्ति से माँ काली प्रकट हो गई। एक बार प्रेम से बोलो काली मैया की। जय। जिस तलवार से भगवान के भक्त को वो मारना चाहती थी, वही खड़ग लेकर के मां शक्ति ने सभी दुष्टों का संहार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार से जो है वहां उनकी रक्षा हुई। सीप को चाप सके को उतासु बड़ रखवार रमापति। जिसकी रक्षा स्वयं नारायण कर रहे हो, कोई क्या है कर सकता है। सुखदेव महाराज कह रहे राजन, इस प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा की। आगे बढ़े, रहुगण के राजा, रहुगणों के मिल गए। अब जो है पालकी पर जा रहे थे, पालकी पर जा रहे थे। 3 कहार पालकी में 4 कहार लगा। अब तो भाई गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था होगी, हमें सबके ब्याह में पालकी करे। पालकी पहले दूल्हा पालकी पर जाता था, 4 कहार लगते थे और 2 कहार एक्स्ट्रा रहते अलग से। तो 1 कहार की कमी थी। अब क्या करें, राजा साहब ने कहा जो मिल जाए उसी को पकड़ लेंगे। और तो कोई मिला नहीं, मिल गए यही जड़ भरत, पकड़ लिया, लगा दिया पालकी में। अब पालकी रोने लगी। किसी को कुछ बोलते नहीं थे, चलो पालकी में भगवान की यही इच्छा है, चलो पालकी ही ढोएंगे, कोई बात नहीं है? अब पालकी चलाने लगे। लेकिन एक बात है, जो संत होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, हर प्राणी में वो ईश्वर का वास देखते हैं। चलते चलते कहीं सामने चींटी मिल जाए तो चींटी तो वहां जो है उछल जाता है, उछल के आगे बढ़ जाता है। अब जब पालकी चलाने वाला कहार उछलेगा, है? जो पालकी में बैठा उसकी क्या दशा होगी? जब ये उछले तो सिर लागे सीधे ठक के ऊपर, क्रोध आ गया। और कहारों से राजा ने कहा, ये बताओ तुम लोगों को पालकी चलाना नहीं आता है? कहा हम लोग सही चला रहे हैं, तो जो ये नया नया अभी हमने इसको पकड़ा है, इसी से उद्दंडता है, ये गड़बड़ कर रहा है। राजा बोले तुम्हें पालकी चलाने का शौक नहीं है, है? क्यों पहली बार आए हो हमारे राज्य में क्या? राजा ने कहा कि हमारे राज्य में क्या पहली बार आए हो? ढंग से पालकी चलाओ, नहीं तो समझ लो मैं दंड देता हूं तो ऐसा वैसा दंड नहीं देता, सीधे मृत्यु दंड देता हूं। जड़ भरत ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं। अब जो है चलने लगे। फिर कोई जीव सामने आया, फिर उछले, फिर लगा सिर ऊपर। रहुगणों के राजा ने क्रोध से कहा, क्रोध से, इतना मोटा ताजा शरीर होते हुए भी पालकी ठीक से चलाना नहीं आता तुम्हें? शरीर इतना मोटा है,
बार बार मेरे सिर में चोट लग रही है। जल भरत ने कोई जवाब नहीं। फिर चलने लगे, फिर कोई जीव सामने आया, फिर उछले। अब जो है जल भरत ने कोई जवाब नहीं दिया। रघुगण बोले कि तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। बार बार तुम्हें मैं कह रहा हूं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुर्दा कुछ नहीं बोलता। अब तक तुम्हें कुछ बोलना था, हमारे प्रश्नों का एक भी उत्तर नहीं दे रहे हो। अब जो है राजा साहब ने कहा, ये कहां से आप लोगों ने पागल पकड़ लिया। बार बार बोलने से भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजा की बात सुनकर के जलभरत की आंखों में आंसू। राजा साहब ने कहा कि ऐसी तुम्हें ऐसा दंड दूंगा ना, आज तक तुम ऐसा दंड पाए नहीं होगे। क्रोधा राजा साहब राजा की बात सुनकर के भरत की आंखों में आंसू आ गए और गंभीर होकर के खड़े हैं। भरत ने सोचा, अपने जीवन में मैंने 40 बसंत पूरे कर दिए, पर एक शब्द आज तक किसी से नहीं कहा, लेकिन आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यदि आज मैं, उन्होंने कहा यदि आज मैं नहीं बोलता हूं तो लोग कहेंगे जलभरत जैसे ज्ञानी जिसकी पालकी को कंधे पर रख लिया था, फिर भी हो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। संसार में हमारी हंसी होगी, इसलिए मुझे आज कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। कितना सुंदर दृश्य है, आप दर्शन। पालकी रखी है कंधे पर और जलभरत ने पीछे मुड़ करके राजा की तरफ देखा और जवाब दिया। राजा साहब से कहा, राजन आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। क्या आप कह रहे हैं? पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता होगा। भाई जो पालकी चलाता होगा उसी को पालकी चलाने का श्रम होगा। जो कभी पालकी चलाता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने पर भी उसे जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलता है। जो जमीन पर नहीं चलेगा उसे श्रम क्यों? दूसरी बात, तुमने मुझसे कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर है, तो शरीर के लिए घूमते हो, तुमसे पालकी नहीं चलती। ये भी गलत है, क्योंकि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये सब शरीर का धर्म नहीं। राजन फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मोटा होना, पतला होना ये शरीर का धर्म है? और तीसरी बात आपने जो कहा कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना मरना दोनों समान है। जीना और मरना दोनों समान है। एक संत जो थे, एक संत भगवान के परम धाम को चले गए। उन संत का नाम था परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज। कथा कह रहे थे, हमने तो सुना नहीं लेकिन यूट्यूब पर सुना है। तो कथा हो रही थी, वो बैठे थे व्यास मंच पर, पूछने लगे श्रोताओं से, अच्छा ये बताओ कि दौड़ने में ज्यादा आनंद है कि धीरे धीरे चलने में?
सब लोगों ने कहा धीरे धीरे चलने में ज्यादा आनंद है। फिर पूछा कि ये बताओ कि धीरे धीरे चलने में ज्यादा आनंद है कि बैठने में? लोगों ने कहा बैठने में ज्यादा आनंद है। फिर पूछा कि ये बताओ कि बैठने में ज्यादा आनंद है कि लेटने में? लोगों ने कहा लेटने में ज्यादा आनंद है। फिर पूछा कि ये बताओ कि लेटने में ज्यादा आनंद है कि सोने में? सब लोगों ने कहा सोने में ज्यादा आनंद है। महाराज जी ने पूछा कि ये बताओ सोने में ज्यादा आनंद है कि मरने में? बिल्कुल अवाक, किसी के मुख से एक भी बात नहीं। महाराज जी ने कहा कि बस यही आप लोग गलती करते हैं। ये तो मरण धर्मा शरीर है। मरना जो है ये परमानेंट नींद है, और सोना सोना डुप्लीकेट मृत्यु। तो भरत महाराज ने कहा कि जो आप ये कह रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं। संसार में परमानंद कंद भगवान की जय हो। और श्री सुखदेव महाराज कह रहे हैं इस तरह से भरत महाराज ने कहा। भरत ने उपदेश दे रहे थे, इतने में हवा बही और जो कांधे पर जो है वो पीताम्बर था, पीला पीला वस्त्र जो धारण किया था, वो उड़ गया शरीर से। शरीर से उड़ा तो मोटी जनेऊ दिखाई पड़ी शरीर, चरणों में गिर पड़े। राजा साहब मुझे क्षमा कर दीजिए, ये बताओ आप हैं कौन? कहीं कपिल भगवान तो नहीं है आप ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं। रघुगण बोले राजन, यदि आत्म दृष्टि से देखें तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो तुम हो वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तुम हो। फिर मैं तुम्हें क्या परिचय दूं, मैं कौन हूं? रघुगण बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सरल भाषा में समझाइए। रघुगण ने भरत से प्रश्न किया कि ये बताओ कि शरीर का संबंध किससे है? राजा साहब ने कहा शरीर का संबंध किससे है? भरत जी बोले शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जल भरत ने रघुगण से कहा कि जब ये संबंध है तब हम चूल्हे पर बर्तन रखते हैं और बर्तन में पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध बर्तन से है। बर्तन गर्म होता है, बर्तन का संबंध पानी से है, पानी गर्म होता है, उसमें पड़ा हुआ चावल पड़ करके वो भात बन जाता है। जब शरीर का संबंध इंद्रियों से है तो पालकी, तो जो पालकी होता है उसका श्रम इंद्रियां भोगेंगी। इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है तो बुद्धि भोगेगी, बुद्धि का संबंध आत्मा से है तो आत्मा क्यों नहीं भोगेगी? जल भरत ने कहा राजन, मान लो हमने चूल्हे पर बर्तन रखा, बर्तन में पानी रखा, पानी में चावल की जगह अगर पत्थर डाल दे तो कभी भात नहीं बनेगा। ऐसे ही आत्मा परिवर्तनीय है। तुम बातें ज्ञान की करते हो, जानते नहीं हो। दोनों का सत्संग हुआ और ये सत्संग बड़ा अद्भुत है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विशेषता यह है कि जल भरत जैसा संत, रघु जैसे गण जैसे आत्म अभिमानी को जो है आत्मज्ञान दिया।
इस प्रकार से प्रभु जी की इच्छा से ब्रह्म ज्ञान दे करके भगवान वहीं दृश्य हो गए। भरत महाराज और रघुगणों के राजाओं को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और आनंद कंद भगवान की जय हो। श्रोता बंधु, संसार में कोई परमानेंट आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर को सिंहासन चढ़ चढ़ा को बंधा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इसके आगे पंचम स्कंद जो है, पंचम स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं। सप्तम स्कंद करते हैं, सप्तम स्कंद में कुल 19 अध्याय। आनंद कंद भगवान की जय हो। एक छोटे से भजन का आनंद लें आप लोग, उसके बाद कथा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगा दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट वो प्यारे, जगत रेस्टोरेंट वो प्यारे, जगत रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट वो प्यारे, जगत रेस्टोरेंट वो प्यारे, जगत रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा। तेरा टम्बोटंत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद। ओ तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, क्या हो लेफ्टिनेंट हो गया, क्या हो लेफ्टिनेंट। ओ राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, क्या हो लेफ्टिनेंट हो भैया, क्या हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, क्या हो लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट हो प्यारे, या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को, खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानंद जगत में, कोई न परमानेंट हो प्यारे, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। जगत में कोई न परमानेंट। आगे षष्ठम स्कंद में कथा आती है अजामिल उपाख्यान। एक पंडित जी थे, कान कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पतिरजा मिलहा, नाम नानष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम दिया। पंडित जी द्वितीय सूर्य के समान इनका तेज चमकता था, बड़े विद्वान थे, बहुत ही विद्वान। लेकिन संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण होते हैं, और संगत ही गुण जाए। बांस फांस और मेष एक भाव विकाए, जैसे करे संग वैसे चढ़े, जैसे करे संग वैसे चढ़े, जैसे आवे वित्त वैसे हुए चित्त। जैसे पियो पानी, जैसे पिए पानी वैसे निकले, और जैसे खाए अन्न वैसे हुए मन, और जैसे चलो रास्ता वैसे मिले नाश्ता। नाश्ता। वास्तव में संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। दोनों प्राणियों में बहुत, और वास्तव में पति पत्नी में मधुर संबंध होना चाहिए। पति पत्नी में, गृहस्थ आश्रम में देखो, ये जीवन के दो चक्का है, दो पहिया। जैसे गाड़ी में से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से एक चक्का निकाल ले जाए तो एक चक्का गाड़ी थोड़ा चले, नहीं चले। उसी प्रकार से ये गाड़ी के दो पहलू हैं। पति पत्नी में सामंजस्य होना चाहिए। पंडित जी बड़े विद्वान थे। एक दिन समिधा लाने गए थे जंगल में। वहां जो है एक वैश्या से इनका समागम हो गया, बहुत सुंदर था। उसे देखकर ये लालायित, उसे लेकर के अपने घर आए। उसने कहा, ये कौन है आपके मकान में? कहा, ये हमारी पत्नी। कहा, अगर ये रहेंगी तो मैं घर में श्रोता बंधु निकाल दिया। उसे लेकर के घर में रहने लगे। लेकिन जब तक तो घर में धन था, तक घर में तक साथ दिया उसने। अब घर में धन नहीं है तो कहने लगी, लूट करके ले आओ।
मुझे काम है धन से, लूटने पाटने लगे। बहुत विख्यात डकैत हुई अजामिल। ऐसा कहते थे, ऐसा लिखा गया है कि अगर बच्चे दूध नहीं पीते थे ना तो माताएं कहती थी पी ले दूध, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अजामिल के डर से बच्चे दूध पी लेते थे। एक दिन कुछ संत जो है अयोध्या से वृंदावन के लिए जा रहे हैं। रास्ते में रात हो गई। संतों ने विचार किया चलो यहीं पर कहीं नजदीक में कोई गांव मिल जाएगा, वहीं रुक जाएंगे। इनके गांव के किनारे अजामिल के पहुंच गए। शाम हो गई थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। बच्चों से पूछा ये बताओ इस गांव में किसी भक्त का मकान है? कहा क्यों? कहा हम लोग वहीं आज विश्राम करेंगे। विश्राम कहा। बच्चों ने कहा आज ऐसे भक्त का घर बताएंगे कि आप लोग भी जाएंगे। हाँ हाँ महाराज जी, और तो कोई नहीं, एक अजामिल है, अजामिल के यहाँ जाकर। अजामिल तो गया था लूट पाट, आ गया। अब महात्मा लोग पहुंचे। अरे बेटा अजामिल तो था नहीं, वही निकली घर से पत्नी। हाँ महाराज जी। कहा बेटा बिटिया आज आपके मकान में रहे, यहीं बाहर हम लोग वृक्ष के नीचे रुक जाएंगे। एक पीपल का सघन वृक्ष था, हम लोग यहीं रहेंगे। बिटिया कुछ अन्न मिल जाए, आटा तो, और थोड़ा कंडी मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, हम लोग जो है यहीं पर भोजन बनाएंगे। थोड़ा 2 टिक्कर लगा करके हम लोग भगवान का भोग लगा करके पालेंगे। पूरी रात भर यहीं रहेंगे, सुबह फिर निकल जाएंगे। आंखों से आंसू आ गए। कहा महात्मन आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का अन्न बहुत दूषित है, आपके ग्रहण करने योग्य नहीं। कोई बात नहीं बिटिया, हम लोग जा रहे हैं। महात्मा जब आगे चलने लगे तब उसके दिमाग में आया, जैसे मान लीजिए अंदर से बनाकर नहीं दे सकते, बाहर दे दो तो महात्मा है शायद भोजन कर ले। आकर के निवेदन किया, अच्छा महाराज जी ये बताओ भगवान का भोग लगाओगे तो अन्न शुद्ध हो जाएगा ना? कहा तो जो इच्छा हो ले लीजिए। थोड़ा आटा दे दिया, कंडा दे दिया, अपना धुनी लगाया, टिक्कर उसी पर जो है भोजन बना करके रख दिया। भोजन तैयार हो गया, टिक्कर तैयार हो गया, भगवान का भोग लगाया, भोजन ग्रहण किया और उसके बाद अपना अचला जो है जो था पीला वस्त्र, वो जो है रस्सियों से बांध करके उसी में टांग दिया, कमंडल रख दिया, टांग दिया उसी में। गुरु महाराज जो थे महात्माओं के गुरु, वो जो है रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिष्यों ने कहा गुरु जी आप रो क्यों रहे हैं? कहा बेटा रो मैं इसलिए रहा हूं कि हमने इस दुष्ट का अन्न ग्रहण किया है, और अगर इसको हमने सुधारा नहीं तो हम किस बात के संत? बिगड़े हुए को सुधार दे वही तो साजो। यही सोच रहा हूं कि कौन सा उपाय करूं। सोचने लगे, किसी ने कहा राम राम कहने के लिए कर दो, कहा नहीं करेगा राम। गायत्री मंत्र जपने के लिए कहा नहीं जपेगा भैया, हमेशा मारने काटने का काम किया है, कैसे जपेगा? अब जो है
सब लोग यही विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में अजामिल रात्रि के 1 बजे लौट गया, लूट पाट करके बढ़िया मोटा गट्ठर बांध करके ले आए। देखा उजाली रात, देखा तो कमंडल चमक रहा है, पीले वस्त्र टंगे हैं। अरे तुमको नहीं मालूम है अजामिल का घर है?